अमेठी में हैं यूपी के सबसे बड़े कलाकार। पूरे देश में मशहूर है इनकी पेंटिंग। चाय पीते पीते बना देते हैं तस्वीर, कुछ मिनटों में कागज पर उतार देते हैं अक्स। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके हाथों में मानो जादू है। वो जिस इंसान को एक बार नजर भर के देख लेते हैं, उस इंसान की हूबहू तस्वीरें बना देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो इन तस्वीरों को बनाने के लिए कंप्यूटर या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने हाथों से ही सारा कमाल कर देते हैं। नहीं यकीन आता तो आप खुद देख लीजिए। आज हम मौजूद हैं अद्वैत क्षेत्र जगदीशपुर में। जैसा कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मेरे खुद की तस्वीर नजर आ रही है। ये कमाल किया है प्रभाकर राय ने। हम इनसे मिलने आए थे और ये मिलते मिलते हमें बैठकर जो है 10 से 15 मिनट के अंदर ये तस्वीर बनाकर दे दिए हैं। इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाएगा, इन्हें वरदान ही कहा जाएगा कि इस तरह से बैठे बैठे तुरंत ही किसी भी आदमी की तस्वीर बना सकते हैं। हम बात करेंगे इनके जीवन कुछ पहलुओं के बारे में, कुछ कला के बारे में। जी प्रभाकर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज टाइम नेशन में। प्रभाकर जी, ये बताइए कि आप जो है ये कला कब से जो है कर रहे हैं, और जो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने सीखा कहाँ से? हमारे कला की शुरुआत 1976 से हुई थी, जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, और धीरे धीरे मैं कार्य करता गया। इंटरमीडिएट के बाद मैं काशी विद्यापीठ बनारस में ललित कला विभाग में प्रवेश लिया, विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 4 साल का कोर्स बीएफए का हमने ललित कला विभाग काशी विद्यापीठ बनारस से पूरा किया। उसके 1 साल तक मैं बीएफए करने के बाद 1 वर्ष तक बनारस के ही एक दैनिक समाचार पत्र में कार्टून बनाया करता था, और 1 वर्ष बाद फिर मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जो इस समय छत्तीसगढ़ में है, पहले वो मध्य प्रदेश में हुआ करता था, वहाँ से हमने एमएफए स्नातकोत्तर की उपाधि ली पोर्ट्रेट चित्रण में, व्यक्ति चित्रण। और उसके बाद फिर वापस बनारस आकर मैं अखबार में काम करने लगा, कार्टून बनाने लगा, और 1996 में बनारस से आ गया मैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में। 1 वर्ष लगभग वहाँ सेवा देने के बाद मैं फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नियुक्त होकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगदीशपुर में आ गया 1997 में। 26 मार्च, आज ही के दिन 26 मार्च 1997 को मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगदीशपुर में, और तब से मैं वही सेवारत हूँ। ये बताइए कि जब आपकी तस्वीर जैसे हमारी बनाए, किसी के सामने जो भी आप जो है चित्रण करते हैं, तो इससे में लोग क्या कहते हैं? क्या अभी तक आपको क्या कमेंट मिलता है? बड़ी तारीफ करते हैं लोग, और इस विधा से ऐसा लगता है कि मैं और लोगों से अलग दिखता हूँ। जैसे कि आप अध्यापक हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि अध्यापक आपको जो है एक नौकरी मिल गई, फिर इसको जो है फिर इसको कैसे संजोए रखते हैं आप? ऐसा नहीं लगा कि इसको हटा दिया जाए? इस मामले में मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस विधा में हमारी रुचि थी, चित्रकला में हमारी रुचि थी, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इसी विषय का अध्यापक नियुक्त होकर मैं अपने विद्यालय में आया हूँ, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आया हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन शौकिया उनको नौकरी उस विधा में नहीं मिल पाती है। कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, लेकिन मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि चित्रकला विषय हमारी मुख्य रुचि रही है चित्रकला विषय में, और मैं उसी विषय का अध्यापक होकर इस विद्यालय में आया हूँ और बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। अपने मन माफिक विषय मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भविष्य में इस कला को लेकर आपके क्या प्लान है या क्या सोच है? भविष्य में अभी हमारी 5 साल और सेवा यहाँ है और शेष है। इसके पहले हम कई प्रदर्शनियां कर चुके हैं, और हमको 2000 का ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला राज्य ललित कला अकादमी से, और लगातार तब से मैं काम करता रहा हूँ, और आगे भी भविष्य में भी। अब यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद
मैं स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र चित्रकार के रूप में अब कार्य करता रहूंगा। यही हमारी है। अभी पिछले वर्षों में ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से JJT विश्वविद्यालय झुंझुनू राजस्थान में एक राष्ट्रीय कला शिविर में भाग लिया। उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ चित्रकार के रूप में मुझे वहां आमंत्रित किया गया था और उसी वर्ष उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ चित्रकार के रूप में मुझे ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली में आमंत्रित किया गया, जहां मैं 4 दिवसीय कलाकार शिविर में अपना प्रदर्शन किया था। और इस तरह से अभी काम करते रहने की उम्मीद है। जैसा कि आप पेशे से अध्यापक हैं, ऐसे में आप स्टूडेंट के या युवाओं का क्या संदेश देंगे? संदेश देंगे कि जो उनके मन में चल रहा है, जिस विषय के प्रति रुझान है, उसी विषय में वो कार्य करें और उनके मन के मुताबिक जो उनका रुचिकर विषय है उसमें जब वो काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसमें कोई दबाव नहीं रहेगा, क्यों कि वो हृदय से काम करेंगे, आत्मा से काम करेंगे और अपने विषय में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे। और मैं अध्यापक से भी कहना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी बच्चे पर अपना विचार न थोपे, उसको स्वतंत्र छोड़ दें, क्योंकि बचपन में ही जो है मानसिक विकास होता है बच्चों का और उनके रुचि के अनुसार उनको आगे बढ़ने दें और बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर राय ने अपनी राय न्यूज टाइम नेशन को दी। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।